आज मैं एक ऐसी रेमेडी बनाने वाली हूँ जो बालों के साथ साथ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये एक रेमेडी से आपको कई तरह के फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पतले हैं या फिर रूखे बेजान हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बालों से जुड़ी हुई हर समस्या से आपको छुटकारा मिलने वाली है। साथ साथ इस रेमेडी से आप अपनी स्किन को भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा लीव। तो वैसे मार्केट में एलोवेरा जेल मिलती है, लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं। तो इस ऑयल को बनाने के लिए हमें फ्रेश एलोवेरा चाहिए। तो आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक पौधा आप गमले में लगा लेते हैं तो आप देखेंगे 1 या 2 महीने बाद ही उसमें से आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो जब बहुत सारे पौधे निकल आए तो आप उसे अलग अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकल आए थे, ये जो प्लांट है बड़ी वाली उसमें। तो मैं इसमें से छोटे सारे पौधों को निकाल के और जो खाली गमले पड़े थे उसमें मैं लगा दी हूँ, जिससे कि हमें हमेशा ही फ्रेश एलोवेरा जेल मिलती रहे। आप इससे फ्रेश एलोवेरा जेल भी बना सकते हैं या फिर ऑयल भी बना सकते हैं। आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पैसे भी खर्च नहीं होंगे और एकदम नेचुरल आपको एलोवेरा जेल भी मिल जाएगी, ऑयल भी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे 3 लीव्स कट की हूँ और कट करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, जिससे कि इसमें से जो पीला कलर का जेल निकल रही है वो निकल जाए। ये बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद हमें इसे धो लेना है, जिससे कि जो धूल डस्ट होगी वो भी साफ़ हो जाए। तो मैं 2 से 3 पानी से इसे धो लूँगी, लेकिन साफ़ करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साइड में इसमें कांटे भी लगे रहते हैं, तो वो हाथ में लग सकती है। तो सावधानी बरतते हुए इसे धो लेना है। तो मैं 2 से 3 पानी से इसे धो लेती हूँ और धोने के बाद फिर इसे कट करूँगी। तो जब आप इसे कट करते हैं तो पहले साइड से कट करके हटा लीजिएगा, क्योंकि साइड में ही कांटे लगे रहते हैं। क्योंकि अगर आप साइड से कट नहीं करते हैं तो ये हाथ में लग सकती है। तो मैं सारे ही जो एलोवेरा लीव्स हैं उससे साइड से कट करके हटा लेती हूँ, और जो पतली वाली भाग है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि उसमें वैसे भी जेल नहीं होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पहले टुकड़ों में कट करेंगे और फिर साइड से इसे कट करके हटा देंगे, जिससे कि कांटे हट जाए। और अब इसमें से हम जेल भी निकालेंगे। तो पहले इसे 2 भागों में हमें कट कर लेना है, जिससे कि जेल आसानी से निकलती है। वैसे आप छिलके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो आप इसे 2 भाग में पहले कट कर लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जेल बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो मैं एक बाउल ले ली हूँ और इस तरह से हम जेल निकाल देंगे। तो इससे फटाफट जेल निकलती है और बहुत सारे निकल जाते हैं। जो ग्रीन पार्ट है वो हमें यूज़ नहीं करना है। अगर थोड़े से आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ग्रीन पार्ट यूज़ नहीं कीजिएगा। तो इतना सारा जेल मैं निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा अगर ऑयल बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बनाने वाली हूँ। अब इसे मिक्सर जार में रख के हमें इसे पीस लेना है। तो आप बारीक इसे पीस लीजिएगा। अगर थोड़े बहुत टुकड़े रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको 2 से 3 बार चला दीजिएगा, जिससे कि फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये पिस गई है। तो मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं कई सारे, तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब चलिए ऑयल बनाते हैं। तो गैस पर एक पैन रख दी हूँ, गैस ऑन कर दी हूँ और अब इसमें रखना है हमें कोकोनट ऑयल। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोकोनट ऑयल ही लेना है। बालों के लिए या फिर स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो हमें उसे ही यूज़ करना है। तो आप चाहें तो क्वांटिटी माप के भी ले सकते हैं। जितना आपने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही आप ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर अंदाज से भी रखिए, लेकिन जितना जेल है उसी के आसपास आप ऑयल भी लीजिएगा। तो मैं अंदाज से ही यहाँ पे ऑयल रखी हूँ और अब दोनों को हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे हमें चलाते चलाते तब तक पकाना है जब तक कि जो जेल है ये ऑयल में मिक्स ना हो जाए, यानी कि अच्छे से ये आपस में मिल ना जाए। तो हम इसे चलाते रहेंगे। आप देखेंगे चलाने के बाद जो ऑयल है उसकी कलर भी चेंज हो जाती है और जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है। 5 से 7 मिनट लगभग लग जाते हैं। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। तो इसी तरह से हम चलाते हुए इसे पका लेंगे। जब थोड़ा कलर चेंज हो जाएगी आप देखेंगे कि जो एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े हैं
उसके भी कलर चेंज हो जाते हैं, तो बस गैस को ऑफ कर देना है और ये ऑयल तैयार है। तो अब इसे ठंडा होने देंगे। जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे किसी बर्तन में छान लेंगे। अगर आपके पास कांच की छोटी सी बरनी है, डब्बा है, तो आप उसमें भी डायरेक्ट छान के रख सकते हैं, या फिर किसी बर्तन में छान लीजिए और कांच के डब्बे में या फिर प्लास्टिक का कोई डब्बा है तो उसमें भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है और ये कई महीनों तक आप इस ऑयल को रख सकते हैं और अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। ये बाल के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं बाउल में ही इसे फ़िलहाल छान लेती हूँ। थोड़ा सा ये गर्म है, जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे किसी डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये ऑयल बालों के लिए वरदान है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, डैंड्रफ है, या फिर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, या फिर उम्र से पहले, समय से पहले बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसके लिए ये रामबाण ये ऑयल है। आप इसे बना के महीने 2 महीने के लिए स्टोर करके रख लीजिए और जब भी आपको शैम्पू करना है तो आप एक दिन पहले यानी कि नाइट में आप कॉटन की मदद से या फिर फिंगर से ही आप पूरी सर में अच्छे से ऑयल को लगा के थोड़े से मसाज कर लीजिए और फिर नेक्स्ट डे आप जब भी शैम्पू करते हैं शैम्पू कर लीजिए। आप उसके बाद देखेंगे कुछ ही हफ्तों में बाल बहुत ज़्यादा घने होने लगेंगे, स्मूदी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, और जो डैंड्रफ है या बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो उन सब परेशानियों से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलने लगेगी। बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है ये ऑयल, और ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रही है तो सर्दियों के मौसम में हमारे हाथ पैर की जो स्किन है वो काफ़ी रूखे बेजान होने लगते हैं, तो आप इस ऑयल से हाथ पैर को मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। नाइट में सोते समय लगा लीजिए या फिर दिन में भी आप थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ पैर में लगा सकते हैं, तो जिससे कि हाथ पैर की जो स्किन है वो काफ़ी मुलायम सॉफ्ट रहेगी। बहुत ही बढ़िया सा ये रेमेडी है, तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जो टिप्स है आपको बहुत पसंद आई होगी और ये जो रेमेडी है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आज की आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।